तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी का ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूं जो आप सभी के एग्जाम में लगातार पूछा गया है और इस साल भी 2025 में भी आएगा। तो आप सभी क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आप लोग को बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए ऑप्शन क्या हम लोग का प्रताप, बी है कर्मवीर और सी है हिंदी प्रदीप और डी है ज्योतिषसेना। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिंदी प्रदीप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा कि बातचीत किस विधा की रचना है। क्या यह आलोचना है या फिर गीत है या फिर शोध है या फिर निबंध है। तो 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे। तो 3 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो है एक निबंध हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। आप लोग बताने कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हम लोग का उमा शंकर दीक्षित को, बी क्या हम लोग का शीला दीक्षित को और सी सुरेंद्र दीक्षित को और डी है हृदय नारायण दीक्षित को। तो 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो उमा शंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हम लोग का कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बबन था या फिर बी दीनू था और सी क्या है मीना था या फिर डी बाउल था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था। तो उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो बाउल नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 क्या है यहाँ पे हम लोग का कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है कि जो संपूर्ण क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। तो कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत। बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का कि मालती के पति क्या है। डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है या फिर अभियंता है। तो 7 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मालती के पति जो है वो ये क्या है पेशे से, तो वो डॉक्टर है, क्या है डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो 8 क्या है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। क्या वो आम लेकर आया था, बी क्या है केला लेकर आया था या फिर सी सेब लेकर आया था या फिर डी संतरा लेकर आया था। तो 8 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आम लेकर आया था, ठीक है। और महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, तो मालती था। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 क्या है हम लोग का कि गैंग्रीन इनमें से क्या है। आप लोग को बताना कि गैंग्रीन जो है इनमें से क्या है। यह क्या पशु है, देश है, वनस्पति है या फिर बीमारी है। तो गैंग्रीन जो है एक क्या हो जाएगा, तो बीमारी हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पर आ चुका है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। क्या वो भगत सिंह है, जयप्रकाश नारायण है या फिर बालकृष्ण भट्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर बताना कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ए इसके लिए राइट आंसर है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। आप लोग को बताना है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई थी, यानी कि उनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं हम लोग कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह या फिर सरदार पीरत सिंह या फिर सरदार कीरत सिंह। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भगत सिंह के जो पिताजी का नाम था वो सरदार किशन सिंह था, ठीक है, बी हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर यह रहा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का मुख्य कारण है वह क्या है। क्या वो जंगलों का कटना है, नदियों की अधिकता, या फिर नदियों की तीव्र धारा है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जंगलों का कटना जो है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मेन कारण है, यानी कि मुख्य कारण है। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या हम लोग का, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, या फिर उनके भाई ने। तो 14 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह दी थी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। तो 15 प्रश्न नंबर क्या है हम लोग का यहाँ पे कि अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। दलहन का, बी नील का, या फिर सी गेहूं का, या फिर डी तिलहन का। तो 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो नील की खेती का किया था विस्तार। ठीक है, बी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के यहाँ पे कि किसी भाषा में मूल शब्द को क्या कहते हैं। जो मूल शब्द है यहाँ पे हम लोग का व्याकरण से क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भाषा में मूल शब्द को क्या कहते हैं। तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, या फिर विदेशज कहते हैं। तो 16 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो तत्सम कहते हैं। ये इसके लिए राइट आंसर है। चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है। 17 के लिए राइट आंसर बताने की मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक हो जाएगा, या फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, या फिर भाववाचक हो जाएगा, या फिर समूहवाचक हो जाएगा। तो मानवता शब्द में जो संज्ञा है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, मानवता जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 है। तो 18 जो है यहाँ पे कि कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। 18 के लिए बताना है कि कवि शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा। तो 18 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगी यह जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर की ओर आ चुके हैं हम लोग। तो झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है। बताना है कि झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा है। ए जो है हम लोग का ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर द्रववाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा। तो 19 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बी इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हम लोग की लिंग शब्द किस भाषा की शब्द है। जो लिंग शब्द है यह किस भाषा के शब्द है। क्या यह तुर्की की है, या फिर बी फारसी की है, या फिर सी संस्कृत की है, या फिर डी अरबी की है। तो 20 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो संस्कृत की है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 21 क्वेश्चन नंबर की ओर। तो क्या है हम लोग कि मोती का लिंग निर्णय करना है। क्या यह पुल्लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को मोती का बताना है कि मोती का क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मोती जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या हम लोग का जानवर और जानवर शीर्षक की रचना किसकी है। यानी कि जो जानवर और जानवर शीर्षक यह है ये किसकी रचना है। उदय प्रकाश की, या फिर बी मोहन राकेश की, या फिर सी अज्ञे की, या फिर डी बालकृष्ण भट्ट की। तो 22 के लिए राइट आंसर बताना है। तो 22 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश की हो जाएगी। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। बताना है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। ए जो है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, बी जो है अमृतसर पंजाब, या फिर सी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान है वो अमृतसर पंजाब है। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो 24 क्या है हम लोग का यहाँ पे, तो 24 देख लेते हैं। मानक जो है बिस्नी के दूध की जगह क्या मांगता है। यानी कि मानक जो बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। पानी मांगता है, मिठाई मांगता है, चाय मांगता है, या फिर खाना मांगता है। तो इसके लिए आप लोग को बताना है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो 24 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो पानी मांगता है। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। तो रंगून कहाँ है, आप लोग को बताना है कि रंगून जो है वो कहाँ है। ए जो है हम लोग को ऑप्शन नेपाल में, बी यानी कि बर्मा में, या फिर सी जापान में, या फिर डी चीन में। तो 25 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो बर्मा में है। कहाँ है, रंगून जो है वो बर्मा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 26 के लिए राइट आंसर बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 क्या है हम लोग का यहाँ पे
कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। 27 के लिए राइट आंसर बताएंगे कि गांधी जी जो है चंपारण में कब आए थे। अप्रैल 1918 में, या फिर अप्रैल 1920 में, या फिर सी अप्रैल 1917 में, और डी ऑप्शन क्या है हम लोग का अप्रैल 1919 में। तो बताना कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। तो 27 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अप्रैल 1917 में। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न क्या हम लोग का कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। 28 के लिए बताना है कि मतवाला जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती थी, कानपुर से, या फिर बी ऑप्शन क्या है हम लोग का पटना, और सी ऑप्शन क्या है हम लोग का वाराणसी, और डी कोलकाता। तो आप लोग को बताना है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो 28 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता से निकलती थी। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है हम लोग का कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। कि बताना है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। ए ऑप्शन क्या हम लोग का क्षमा का, बी जो है नम्र व्यवहार का, या फिर सी मृत्यु दंड का, या फिर डी आजीवन कारावास का। तो 29 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड का उनको विश्वास था। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो 30 क्या है हम लोग का कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। 30 के लिए बताना है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। ऑप्शन ए क्या है हम लोग का अजीत सिंह, ऑप्शन बी क्या है सुजीत सिंह, और ऑप्शन सी जो है अमरजीत सिंह, और डी क्या है सुप्रीत सिंह। तो 30 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, तो उन भगत सिंह के जो चाचा का नाम था वो अजीत सिंह था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 31 प्रश्न की ओर। तो ओ मेरे सपने क्या है। क्या यह एक उपन्यास है, या फिर यह एक कहानी है, या फिर सी खंड काव्य है, या फिर डी नाटक है। तो 31 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यह जो है एक नाटक हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। तो सिपाही की माँ कौन है। क्या वह द्रौपदी है, या फिर बी बिशन देही है, या फिर सी लखन देही है, या फिर डी हरक देही है। तो 32 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सिपाही की जो माँ है वो बिशन देही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो क्या है हम लोग का जूठन क्या है। क्या यह एक आत्मकथा है। बी ऑप्शन क्या हम लोग का कहानी है, और सी है कविता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको भूलिएगा नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से। ठीक है, और प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। बताना कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे। क्या फिर वो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर सी जो है नामवर सिंह, या फिर डी उदय प्रकाश। तो 34 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो नामवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। चलते हैं 35 प्रश्न की ओर। तो 35 क्या हम लोग का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। क्या वह हेडमास्टर कहते थे। बी ऑप्शन है हम लोग का मित्र, सी है क्या पिताजी, और डी जो है माँ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे, तो वो जो कहते थे पिताजी कहते थे। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो 36 क्वेश्चन क्या हम लोग का कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है हम लोग का बलीराम, बी ऑप्शन है कलीराम, और सी ऑप्शन है बेनूराम, या फिर डी धनीराम। तो स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका जो नाम था वो कलीराम था। ठीक है, कलीराम नाम था। चलते हैं ऑप्शन इसके लिए भी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो 37 जो है आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि मलेच्छ का जन्म कहाँ हुआ था। बताना कि मलेच्छ का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है आजमगढ़, और ऑप्शन डी है रामगढ़। तो इसके लिए बताना है कि 37 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मलेच्छ का जो जन्म था वो ऑप्शन सी आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी है। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। आप लोग को बताना है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए है पार्वत, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है पर्वतीय, और ऑप्शन डी है पवित्र। तो पर्वत शब्द का यहाँ पे विशेषण बताना है यहाँ पे ये, तो वो पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो 39 प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। 39 के लिए राइट आंसर बताना है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। ऑप्शन है प्राथमिक, ऑप्शन बी है प्रयास, ऑप्शन सी है प्रार्थना, और ऑप्शन डी है पृथक। तो 39 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह प्राथमिक हो जाएगा। ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर कि निज शब्द का विशेषण क्या है। क्या वो ऑप्शन ए नज़र हो जाएगा, ऑप्शन बी निजी हो जाएगा, ऑप्शन सी निजाम हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी निर्जीव हो जाएगा। तो निजी शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, तो निजी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 41
प्रश्न की ओर कि रामू शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है क्या हम लोग का व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है द्रववाचक, ऑप्शन डी है जो भाववाचक। तो 41 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाववाचक हो जाएगा। ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर कि कौन आता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ये जो कौन आता है ये बताना है कि ये सर्वनाम कौन से है। ऑप्शन ए है क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन आता है, तो जब भी आप लोग क्वेश्चन मार्क देखिएगा ये वाला सिंबल, ठीक है, तो आप लोग को इसको कुछ भी नहीं देखना है, आप लोगों को बता देना है कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगर सर्वनाम पूछे तो। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर कि समाज का विशेषण है। 43 में बताना है कि समाज का विशेषण क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है समाज योग्य, ऑप्शन सी जो है असामाजिक, और ऑप्शन डी है सामाजिक। तो 43 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर कि आलस का विशेषण है। तो ऑप्शन ए क्या हम लोग का आलस्य, ऑप्शन बी है क्या आलसवान, और ऑप्शन सी है आलसी, और ऑप्शन डी है आलस। तो 44 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा। चलते हैं 45 प्रश्न की ओर। तो 45 प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी गोखले जी, ऑप्शन सी पुंडलिक जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो पुंडलिक जी मिले थे। ठीक है, माथुर जी जो थे भितिहरवा पहुंचे थे तो उनको जो है मिले थे पुंडलिक जी। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। ऑप्शन ए है शांत रहा है, ऑप्शन बी है चंचल रहा है, ऑप्शन सी जो है गर्म रहा है, और ऑप्शन डी है जो ठंडा रहा है। तो 46 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो चंचल रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं तो 47 आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि रामपुरवा कहाँ पर स्थित है। बताना है कि रामपुरवा जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भितिहरवा के पास, बी जो है नवगछिया के पास, और सी जो है रांची के पास, और ऑप्शन डी जो है इलाहाबाद के पास। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 के लिए राइट आंसर लगाएंगे। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भितिहरवा के पास। ठीक है, रामपुरवा कहाँ है, तो भितिहरवा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 48 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। ऑप्शन ए है लाहौर में, ऑप्शन बी है बर्मा में, और ऑप्शन सी है बंगाल में, और ऑप्शन डी है जापान में। तो 48 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो बर्मा में हो रही थी। ठीक है, कहाँ हो रही थी लड़ाई, तो बर्मा में हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि बिस्नी की पड़ोसन कौन है। 49 के लिए राइट आंसर लाएंगे, बिस्नी की पड़ोसन कौन हो जाएगी। ऑप्शन ए है आभा, ऑप्शन बी है बिमल, ऑप्शन सी है कुंती, और ऑप्शन डी है माधुरी। तो 49 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कुंती हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है हम लोग का, किसकी माँ पागल हो गई थी। ऑप्शन ए है मानक की, ऑप्शन बी है सिपाही की, ऑप्शन सी है चौधरी की, और ऑप्शन डी है दीनू की। तो 50 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो सिपाही की माँ जो है पागल हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग ने 50 कर लिया है प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग 51 की ओर आ चुके। तो 51 के लिए क्या होगा बताएंगे आप लोग। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, बताना कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ऑप्शन क्या है हम लोग का, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नामवर सिंह के जो गुरु का नाम था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी था। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, तो उस टाइम जो है आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है हम लोग का नामवर सिंह, ऑप्शन बी है अज्ञय जी, और ऑप्शन सी है दिनकर, और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो 52 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। तो 53 क्या हम लोग के, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 53 के लिए राइट आंसर लाएंगे, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर कि सदियों से संताप शीर्षक कृति किसकी है। यानी कि जो ये शीर्षक है, ठीक है, कि सदियों से संताप शीर्षक किसकी हो जाएगी। ऑप्शन ए है हम लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, और ऑप्शन सी है मलेज, और ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो 54 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना हो जाएगी। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। बताना कि पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है। ऑप्शन ए है क्या हम लोग का उदय प्रकाश, ऑप्शन बी है मलेज,
और ऑप्शन सी है अज्ञेय और ऑप्शन डी क्या है हम लोग का जय कृष्ण मूर्ति। तो 55 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। तो 56 प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि उदय प्रकाश की माता जी का क्या नाम था। बताने कि उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए है हम लोग का गंगा देवी, ऑप्शन बी जो है मुकुंदी देवी, ऑप्शन सी जो बागेश्वरी देवी, ऑप्शन डी जो है बच्चन कौर। तो 56 के लिए राइट आंसर बताना है। तो 56 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुकुंदी देवी हो जाएगा। ठीक है, उदय प्रकाश की माता का जो नाम है वो मुकुंदी देवी है। चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा 57 कि पंडित राम अवतार क्या थे। ऑप्शन ए है जो ज्योतिषी थे, ऑप्शन बी है वैद्य थे, या फिर ऑप्शन सी है राजनेता थे, या फिर ऑप्शन बी ज्योतिषी और वैद्य थे। तो 57 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। ठीक है, चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो 58 प्रश्न है जो यहाँ पे हम लोग का कि जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए हम लोग का जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी है सिद्धू कृष्ण मूर्ति, और ऑप्शन सी है लड्डू कृष्ण मूर्ति, और ऑप्शन यहाँ पे सभी हो जाएगा। तो 58 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं हम लोग कि लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। बताना है कि लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। ऑप्शन ए हम लोग का राज्य शिक्षक, और ऑप्शन बी है देशी शिक्षक, ऑप्शन सी है विश्व शिक्षक, और ऑप्शन डी है गांव शिक्षक। तो 59 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो विश्व शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर आ चुका है हम लोग का कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। ऑप्शन ए है 10 वर्ष के, ऑप्शन बी है 12 वर्ष के, ऑप्शन सी है 15 वर्ष के, ऑप्शन डी है 20 वर्ष के। तो माँ की मृत्यु के समय जो जय कृष्ण मूर्ति थे उनका जो उम्र था वो कितना था, तो वो 10 वर्ष था। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स लेना हो, एग्जाम में बहुत टाइम कम बचे हैं, तो आप लोग को नोट्स लेना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वही एग्जाम में मतलब लड़ना चाहिए, वो सब प्रश्न चाहिए, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रही हूँ 7366865888। इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओनली 149 में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम्स के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई एक सब्जेक्ट लेना हो तो ओनली 30 रुपीज़ जो है आप लोग को पेमेंट करना होगा इसी नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। तो क्या हम लोग का मेधा कहाँ से हो सकती है। बताना है कि मेधा कहाँ से हो सकती है। ऑप्शन ए क्या हम लोग का जहाँ स्वतंत्रता हो, ऑप्शन बी क्या है जहाँ भय हो, ऑप्शन सी है यहाँ पे हम लोग का जहाँ अनुशासनहीनता हो, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। बताना कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है। तो 61 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जहाँ भय हो वहाँ पे मेधा नहीं हो सकती। ठीक है, चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। ऑप्शन ए है क्या दुख के पीर के कवि हैं, ऑप्शन बी है यहाँ पे कृष्ण के पीर के कवि हैं, या फिर ऑप्शन सी अष्टछाप के, या फिर डी प्रेम के पीर के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि कड़वा के कवि कौन हो जाएंगे। बताना है कि कड़वा के कवि कौन हो जाएंगे। ऑप्शन ए क्या है हम लोग का कबीरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, और ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी है नाभादास। तो इसके लिए राइट आंसर बताना है कि 63 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कड़वा के कवि कौन हो जाएंगे, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या हम लोग का कि जायसी का जन्म किस यानी कि किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 के लिए राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जायस कब्र अमेठी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 65 नंबर कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी है सिही हरियाणा, और ऑप्शन सी है रायबरेली, और ऑप्शन डी है जो इनमें से कोई नहीं। तो 65 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिही हरियाणा में सूरदास का जन्म स्थान है। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है जो हम लोग का 1540 बताना। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए राइट आंसर बताने के 66 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1543 हो जाएगा। ठीक है,
राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि अतिक्रमण, अतिक्रमण में उपसर्ग बताना है। तो देखिए उपसर्ग जब भी पूछे तो आगे का आप लोग को बता देना है, ठीक है, आगे का बता देना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अति हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय पूछे तो पीछे का बताना है, ठीक है, उपसर्ग पूछे तो आगे का और प्रत्यय पूछे तो पीछे का। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 68 क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि निडर शब्द में उपसर्ग है। तो 68 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निडर शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो नी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, बताना है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जब भी पूछे तो आप लोग को आगे का बता देना, यानी कि ए हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 70 की अवनत शब्द में प्रत्यय और प्रयुक्त उपसर्ग बताना, ठीक है, कि अवनत शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो 70 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो अ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 71 प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या हम लोग का, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए है राम मार्गी, ऑप्शन बी है कृष्ण मार्गी, ऑप्शन सी है प्रेम मार्गी और ऑप्शन डी है ज्ञान मार्गी। तो 71 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो राम मार्गी है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बताने कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम। ऑप्शन है शीला देवी, ऑप्शन बी है रजनी देवी और ऑप्शन सी है पार्वती देवी और ऑप्शन डी है सविता देवी। तो 72 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पार्वती देवी हो जाएगा। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आ चुका है आप लोग स्क्रीन पर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बताना है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या जो बताना चाहते हैं भट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या हम लोग का बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन ही है भाषण की शैली बताना चाहते हैं, ऑप्शन सी है संवाद की शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना क्या चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। तो 74 क्या हम लोग है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बताना कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी है वो पेशे से क्या थे। ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है शिक्षक या फिर डी जो है समाज सेवी। तो 74 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो व्यापारी थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। तो 75 आ चुका है आप लोग स्क्रीन पर कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है भजन, ऑप्शन बी है नादी पाठ, ऑप्शन सी है मंगलाचरण और ऑप्शन डी है आरती। तो 75 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नादी पाठ होता है, ठीक है। चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है मिल्टन और ऑप्शन जी है स्पेसर। तो 76 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एडिसन का मत है, ठीक है। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। तो 77 नंबर प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर आ चुका है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है। बताने कि आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन सी है कनाडा। तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। तो 78 नंबर जो प्रश्न है आप लोग को ये रहा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो 78 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो गुलेरी जी ने बताना कि कितनी कहानियां लिखी, तो 3 लिखी थी, ठीक है, 3 लिखी थी। चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 80 नंबर कि उसने कहा था कहानी के नायक है। ऑप्शन ए है लहना सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है बोधा सिंह और डी है हजारा सिंह। तो 80 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो नायक है वो लहना सिंह है, ठीक है, मेन कैरेक्टर लहना सिंह है। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर ये आ चुका है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो 81 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो अमृतसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। बताने कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए है मगरे, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा और डी है तिलघरिया। तो लहना सिंह के जो गांव का नाम था वो क्या था, तो 82 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो मांझे था,
चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ऑप्शन ए है कीरत सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, और ऑप्शन सी है अतर सिंह, और ऑप्शन डी है महेश सिंह। तो 83 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पलटन का विदूषक कौन था। 84 के लिए राइट आंसर बताएंगे कि पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए है हजारा सिंह, ऑप्शन बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, और ऑप्शन डी क्या है कुलदीप सिंह। तो 84 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो जो वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है, पलटन का जो विदूषक था वो कौन था, तो वजीरा सिंह था। चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। ऑप्शन ए है भाई रहते थे या फिर मित्र रहते थे, ऑप्शन सी है मामा, और ऑप्शन डी है चाचा। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहा करते थे, तो उनके मामा रहते थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, बताना 86 के लिए। ऑप्शन ए है वजीरा सिंह को, ऑप्शन बी है बोधा सिंह को, और ऑप्शन सी है कीरत सिंह को, और ऑप्शन डी है अतर सिंह को। तो 86 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो वजीरा सिंह को भेजता है बुलाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे 87 पे। ठीक है, कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन ए है तिरिच, ऑप्शन बी है जूठन, ऑप्शन सी है संपूर्ण क्रांति, और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो 87 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है दीनदयाल, ऑप्शन बी है हर्षुदयाल, ऑप्शन सी है रामदयाल, और ऑप्शन डी है सर्वेश दयाल। तो 88 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हर्षुदयाल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर कि अधिकतम शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है न्यूनतम, ऑप्शन बी है अधिकांश, ऑप्शन सी है लघु, और कमतर। ठीक है, तो 89 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिकतम का जो विलोम शब्द हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। तो 90 जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि उन्नति शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पे 90 का बताना है राइट आंसर की उन्नति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है अवनति, ऑप्शन बी है प्रगति, ऑप्शन सी ऊपर, और ऑप्शन डी है तरक्की। तो 90 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। तो राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निंदा का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्तुति, ऑप्शन बी है पूजा, और ऑप्शन सी है प्रशंसा, और ऑप्शन डी है आराधना। तो निंदा का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो स्तुति हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर कि ज्ञात का विलोम क्या है। तो ज्ञात का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है अनजान, या फिर ऑप्शन बी है अज्ञात, ऑप्शन सी है ना समझ, और ऑप्शन डी है व्याख्यात। तो 92 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो अज्ञात हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा कि अग्रज शब्द का विलोम क्या है। 93 के लिए राइट आंसर बताना है कि अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अनुज, ऑप्शन बी है छोटा, और ऑप्शन सी है पिछला, और ऑप्शन डी है पीछे। तो अग्रज शब्द का विलोम बताना है। तो अग्रज मतलब क्या होता है, तो बड़ा भाई। तो अनुज मतलब क्या होता है, छोटा भाई। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि अपमान शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है इज्जत, ऑप्शन बी है सम्मान, और ऑप्शन सी है सत्कार, और ऑप्शन डी है आदर। तो अपमान शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सम्मान हो जाएगा। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। तो 95 जो है प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि अपेक्षा शब्द का विलोम क्या है। तो 95 के लिए राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन ए है परीक्षा, ऑप्शन बी अपेक्षा, और ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, और ऑप्शन डी है वीक्षा। तो इसके राइट आंसर लगाएंगे 95 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो अपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या हम लोग के हर चरण कौन है, बताना कि हर चरण कौन है। ऑप्शन ए है घर का नौकर, ऑप्शन बी है एक आदमी, एक आम आदमी, और ऑप्शन सी है एक चरवाहा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 96 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो एक आम आदमी है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 97 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन ए है जीत का, ऑप्शन बी है हार का, ऑप्शन सी है हार और जीत दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया, तो हार और जीत दोनों का। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 98 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि पंचायती राज में क्या खो गया। ऑप्शन ए है ईमान, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर, और ऑप्शन डी है विश्व बंधुत्व। तो पंचायती राज में क्या खो गया, तो 98 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंच परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर
कि ज्ञानेंद्रपति जो है ज्ञानेंद्रपति किस काल के कवि हैं। ऑप्शन इसके लिए ए हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीति काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल और ऑप्शन डी है जो यहाँ पे प्रेमचंद काल। तो 99 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्ञानेंद्रपति जो है वो आधुनिक काल के कवि हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 100 और लास्ट क्वेश्चन की, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी प्रश्न बताया था, तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 7366865888 इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। नोट्स के लिए ओनली 149 में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेना हो, जैसे कि हिंदी का ही लेना हो, तो आप लोग को ओनली 30 रुपीज़ जो है आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसमें आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। तो उसको जो आप लोग पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आप लोग उससे अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, और एग्जाम से उससे सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख कर आइएगा, और आप लोग बताइएगा इस वीडियो के बाद आप लोगों का कितना 100 में कितना सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।